हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ठंडा के बारे में। ठंडा मतलब कोका कोला। कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट करके आज के टाइम में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मार्केट में मैक्सिमम या तो कोका कोला के अंडर में आती है या फिर पेप्सिको की, जैसे कि मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और सेवन। आप ये सब पेप्सिको के प्रोडक्ट्स हैं। वहीं थम्स अप, माजा फैंटेसी, स्प्राइट और लिम्का कोका कोला की। लेकिन इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब यही कोका कोला और पेप्सी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कैंपा कोला मार्केट में आज सिर्फ नाम का ही रह गया है? इसके डाउनफॉल की वजह क्या थी और आने वाले टाइम में ये रिलायंस के अंदर कैसे जोरदार कमबैक करने की तैयारी में है? आइए इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं। वैसे तो कोका कोला की शुरुआत 1886 में जॉर्जिया के अटलांटा सिटी से हुई थी, लेकिन इंडियन मार्केट में यह ब्रांड 1956 में हुआ था। शुरुआती साल कोका कोला के लिए बहुत सुनहरे साबित हुए थे, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसने मैसिव सक्सेस, अचीव प्रॉफिट कमाया। एक्चुअली कोक के सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था इसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना होना। पर 1974 की शुरुआत में इनके ये अच्छे दिन खत्म होना शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फिरा लागू कर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, उन्हें अपनी कंपनी का 60% शेयर और प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी। अब जो कि कोका कोला इंडियन मार्केट में पूरी तरह से पैर पसार चुका था, ऐसे में उसने यहां से बिस्तर समेटने की जगह 60% शेयर देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन कंपनी ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वजह थी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 1977 में कोका कोला को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोका कोला के इंडिया से जाने के बाद भारत में भी एक ऐसे कंपनी थी जो बंद होने के कगार पर पहुंच गई, और वो थी प्योर ड्रिंक्स, जिसने शुरुआत से लेकर एंड तक कोका कोला की सारी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने के अलावा टोटल मार्केटिंग, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट का भी काम संभालना हुआ था। और यही वजह थी कि सरकार के इस फैसले से प्योर ड्रिंक के मालिक चरणजीत सिंह बेहद नाखुश थे, क्योंकि बात 2800 एम्प्लॉइज की रोजी रोटी और कारोबार बचाने की थी। अब उसी टाइम चरणजीत सिंह ने देखा कि भारत के लोग कोका कोला के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने 1977 में एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया, और यहीं से हम सभी को मिली हमारी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला, जो मार्केट में आते ही पर्ल ग्रुप के सॉफ्ट ड्रिंक हम सबको टक्कर देने लगी। उसी साल यानी 1977 में ही इंडिया की एक और स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुई, 77। लेकिन इसका टेस्ट और लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते धीरे धीरे इसकी डिमांड मार्केट से फील्ड ऑन होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ कैंपा कोला लोगों को खूब पसंद आ रही थी, और गुजरते दिनों के साथ ये अपने मार्केट शेयर को भी एक्सपेंड करती जा रही थी। अब वैसे तो कैंपा कोला की रैपिड एक्सपेंशन के पीछे का पहला रीजन था कोका कोला का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना। लेकिन इसने अपने कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से भी खूब सक्सेस हासिल की, क्योंकि कैंपा कोला ने अपने एडवर्टाइजमेंट से यूथ को टारगेट किया था और सबके दिलों पर राज करने वाले सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दिल्ली में इसने 4 फैक्टर्स ओपन कर ली थी, और वहीं अगर हम ओनल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसकी 50 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज थी। और दोस्तों, कैंपा कोला 15 सालों तक मार्केट में टॉप पर रही थी, जिसका एक इकलौता कॉम्पिटिटर था थम्स अप। लेकिन कोका कोला की तरह ही कैंपा कोला के भी सुनहरे दिन ज्यादा समय के लिए नहीं टिकी। और हैरानी की बात यह है कि कैंपा कोला के सक्सेस और फेलियर दोनों की वजह कोका कोला ही बना। अब हुआ कुछ यूं कि 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडियन मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया, जिसके बाद फॉर टोयोटा सोनी, सैमसंग और नोकिया जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में एंटर हुई, और इसी के साथ री इंटर हुआ कोका कोला, जिसने आते ही कैंपा कोला की तरह फेल नहीं होना चाहते तो कुछ भी शुरू करने से पहले आपको सक्सेसफुल बिजनेस या बिजनेसमैन की स्टोरी जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आपको काफी फायदा हो सकता है। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला ने वापसी की, और यहीं से कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू हो गया। वैसे ये विदेशी कोला ब्रांड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले ही इंडिया में अपनी जगह बनाने की ट्राई कर रहे थे, और उस टाइम के पीएम राजीव गांधी भी पेप्सी की वापसी के सपोर्ट में थे। इसीलिए पेप्सी ने इंडियन मार्केट में लिबरलाइजेशन के 2 साल पहले यानी 1989 में ही वापसी कर ली थी।
लेकिन यही टाइम था जब इंडिया में कोलावा शुरू हो गया। पेप्सी की वापसी ने काफी पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी थी। यहां तक कि थम्स अप के को फाउंडर प्रकाश चौहान ने भी इसका काफी विरोध किया। लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए पेप्सी अपनी मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करने में लगी हुई थी। अब उस समय पेप्सी और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनके पास फंड की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी मार्केटिंग पर खूब पैसे बहाए, कई सारे कैंपेन चलाए और इसका असर यह हुआ कि जल्द ही लोगों ने पेप्सी और कोका कोला को दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पे दिखा। कैंपा कोला जैसी और भी कई सारे स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का कंपटीशन इतना ज्यादा बियराच गया था कि लगभग सभी छोटे कोला ब्रांड की फैक्ट्री शट डाउन होने लगी। और बाकी लोकल कंपनीज की तरह 2001 में कैंपा कोला को भी अपना डेली बेस्ट बॉटलिंग प्लांट बंद करना और आगे चलकर 2009 आते आते ये सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित होकर रह गया, जहां अभी भी बहुत कम क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से 22 करोड़ में कर लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक डूबी हुई कंपनी को एक्वायर करने के पीछे का रीजन क्या है। अब इसे समझने के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के 4050 एनुअल मीटिंग को देखना होगा, जिसमें कंपनी ने एमसीजी इंडस्ट्री में एंटर करने का अनाउंसमेंट किया था। इस अनाउंसमेंट से यह साफ है कि टेक्सटाइल, एनर्जी, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में कमाल दिखाने के बाद अब रिलायंस एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कॉस्ट्यूमर गुड सेक्टर को भी डोमिनेट करने का प्लान बना चुका है। लेकिन सवाल यह है कि एमसी सेक्टर ही क्यों? तो बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और यह मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड है, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर और हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर शामिल है। और रिलायंस अपनी रिलायंस रिटेल बिजनेस के थ्रू जी सेक्टर में एंटर करके इंडियन इकोनॉमी के 4th लार्जेस्ट सेक्टर में भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर हमें कैंपा कोला के केस में जियो जैसे डिसरप्टिंग मार्केट प्रैक्टिस देखने को मिलेगी? और क्या यह स्ट्रैटेजी इस बार भी उतनी सक्सेसफुल होगी? अब इन पॉइंट्स पर भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, जिनमें कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे जियो 2 पौधों का भी नाम दे रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो की सक्सेस की मेन वजह थी। ऐसे में वो रिलायंस को बराबरी का टक्कर देते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस निरमा मोमेंट जैसे प्लान पर काम कर रही है। अब निरमा मोमेंट क्या है, इसे समझने के पहले नजर डालते हैं कैंपा कोला के प्राइस पर, जो जियो मार्ट पर ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कैंपा कोला के 600 ml बॉटल मात्र RS15 और 2 लीटर बॉटल सिर्फ RS19 में बिक रही है। वहीं अगर हम पेप्सी और कोका कोला को देखें तो इनके 2 लीटर के बॉटल्स की कीमत करीब 95 रुपये है। ऐसे में यह साफ देखा जा सकता है कि रिलायंस ने कैंपा कोला के प्राइस को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। और दोस्तों, निर्माण में भी 90s के दौरान कुछ ऐसा ही प्राइस गेम खेला था, जब उसने देखा कि पीएनजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी उसे मार्केट में जगह नहीं बनाने देंगे। ऐसे में निर्माण अपने वॉशिंग पाउडर को मार्केट प्राइस से 75% कम दाम पर भेजा था। अब इसका असर यह हुआ कि बहुत ही कम समय में निर्माण हर घर में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन इसके ये अच्छे दिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भी कुछ समय बाद लो प्राइस वाली कैटेगरी में अपना वॉशिंग पाउडर लॉन्च कर दिया और वापस से अपने मार्केट शेयर को कैप्चर को पीछे धकेल दिया। इसलिए कैंपा कोला लो प्राइस के साथ कितनी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, यह कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज इस प्राइस गेम को क्रैक करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेंगी। लेकिन हम तो अभी भी कह सकते हैं कि कैंपा कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को जरूर डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि रिलायंस के पास एक बेहद स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 16,700 और 7,000 से भी ज्यादा सिटीज में अवेलेबल हैं। और इन स्टोर से वो कैंपा कोला को काफी तेजी से लोगों तक पहुंचा सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।